हमारे माहौल में बिच्छू पाए जाते हैं। कभी कभी बिच्छू हमें डंक भी मार देते हैं। बिच्छू का डंक इनकी दुम में होता है और कुछ बिच्छुओं का जहर हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो आज देखते हैं कि बिच्छू के डंक मारने की सूरत में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद कैसे देना चाहिए। फर्स्ट एड फॉर स्कॉर्पियन स्टिंग। हिंदुस्तान में कई अक़साम के बिच्छू पाए जाते हैं। इनमें से अक्सर का डंक मामूली होता है, लेकिन कुछ बहुत जहरीले होते हैं। ज्यादा जहर वाले इन बिच्छुओं की पहचान इनकी मोटी और ताकतवर दुम और कम तैयार शुदा चिमटानुमा पिंसर है। ये कुछ बिच्छू इतने जहरीले होते हैं कि वक्त पर सही इलाज ना मिले तो मौत भी वाक़ई हो सकती है। आम आदमी के लिए बिच्छू को पहचानना और ये तय करना कि इसमें जहर है या नहीं बहुत मुश्किल है। इसीलिए बिच्छू के डंक को एक हंगामी सूरत हाल मानना चाहिए और फौरी तौर पर डॉक्टर से मुआयना कराना चाहिए। बिच्छू के डंक मारने पर होने वाले अलामात इस बात पर मुनहसिर हैं कि किस नस्ल के बिच्छू ने डंक मारा है और मुतासिरा शख्स की उम्र और सेहत कैसी है। अलग अलग लोगों पर बिच्छू के डंक के अलग अलग असरात हैं। बिच्छू के डंक मारने पर आमतौर पर ये अलामात होते हैं: डंक की जगह पर जलन, दर्द और झंझनाहट। दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो सकता है। डंक की जगह पर सूजन। फौरी तौर पर राहत के लिए डंक की जगह को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोकर साफ कर लें। डंक लगे हिस्से को ठंडे पानी में भिगोए हुए कपड़े से ठंडा सेक दें। आप बर्फ को कपड़े में लपेटकर भी ठंडक दे सकते हैं। खुली बर्फ को बराए रास्त जिल्द पर ना लगाएं। इसके बाद आप मुतासिरा शख्स को करीबी सरकारी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास ले जाएं और इसका मुआयना करवाएं। लेकिन अगर जहरीले बिच्छू ने डंक मारा हो तो ये एक हंगामी सूरत हाल हो सकती है। जहरीले बिच्छू के डंक मारने के कुछ संगीन अलामात जान लें: पसीना छूटना, मुंह में बहुत ज्यादा लुआब आना, हाथ पांव ठंडे पड़ना, बेचैनी और चक्कर आना, सांस लेने में मसाइल, अजलात में जकड़न या दर्द। इनमें से कोई भी अलामात नजर आए तो वक्त जाया किए बगैर मुतासिरा शख्स को फौरन दवाखाना पहुंचाना जरूरी है। इन्हें फौरी इलाज की जरूरत है। एम्बुलेंस बुलाने के लिए आप 108 या 112 मतलब 108 या 112 पर कॉल करें या खुद ही बिला ताखीर मुतासिरा शख्स को दवाखाना ले जाएं। दवाखाना ले जाते वक्त डंक की जगह को मुस्तहकम रखें। डंक लगे अज़ू को सहारा देकर इसे दिल की सतह से नीचे रखें ताकि जहर कम रफ्तार से फैले। ज्यादा मत हिलाएं। डंक लगे अज़ू को कसकर बांधना या किसी किस्म की पट्टी बांधने का कोई फायदा नहीं, इसलिए बांधना बेफायदा और नुकसानदा है। बिच्छू के डंक को हमेशा एक संगीन सूरत हाल समझें और फौरन डॉक्टर से रुजू हुए। याद रखें कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए बिच्छू का जहर ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टर से रुजू होने में देर ना करें। इलाज से बेहतर एहतियात है। तो आइए देखते हैं कि बिच्छुओं से अपने आप को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। एहतियात से काम करें। किसी भी अंधेरे कोने में या पत्थर के नीचे यूं ही हाथ न डालें। पहले देखें कि कहीं वहां बिच्छू तो नहीं। ज्यादातर बिच्छू रात को जागने वाले होते हैं, यानी रात के वक्त मुतहरिक होते हैं। इसीलिए अंधेरे में टॉर्च का इस्तेमाल करें और एहतियात बरतें। आपके माहौल में अगर बिच्छू का मिलना मामूल की बात है तो आप अपने कपड़ों को झटक कर पहने। जूतों में पांव डालने से पहले इन्हें झटक लें और चेक करें कि अंदर बिच्छू तो नहीं है। कोई भी बिच्छू हमें काटना नहीं चाहता। वो डंक तभी मारता है जब इसे खतरा महसूस होता है। अगर कोई बिच्छू गलती से आपके ऊपर आ जाए तो इसे कभी भी वहीं मारने की कोशिश ना करें, बल्कि झटक कर इस तरह दूर फेंक दें। खुद को महफूज रखना हमारे अपने हाथ में है। याद रखें,
बिच्छू के जहर के लिए एंटी वेनम मतलब जहर को काटने की दवा अब मुल्क में दस्तयाब है। जरूरी है फौरी और सही इलाज। इस समझ के साथ आइए एक बार फिर देखते हैं बिच्छू के डंक मारने पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद। मुतासिरा शख्स को पुरसुकून और मुतमईन रखें। मुतासिरा शख्स की हालत चेक करें। डंक की जगह को साबुन से अच्छी तरह धोएं। दर्द से आराम के लिए ठंडे पानी या कपड़े में लपेटकर बर्फ का ठंडा सेक दें। ज्यादा जहरीले डंक के कोई भी संगीन अलामात नजर आए तो फौरी तौर पर एम्बुलेंस या डॉक्टर का बंदोबस्त करें। डंक की जगह को मुस्तहकम और दिल की सतह से नीचे रखें। बिच्छू के डंक को एक संगीन सूरत हाल समझें और फौरन डॉक्टर के पास जाएं। अब आपके लिए काम। मालूम करें कि बिच्छू के अलावा ऐसे कौन से रेंगने वाले जानवर आपके आसपास हैं जिनसे काटे जाने का खतरा रहता है। डॉक्टर इस मौजू के जानने वाले या बुजुर्गों से पूछें कि इनके काटने पर क्या किया जाना चाहिए। ये भी पूछें कि ये ना काटे, इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना चाहिए। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद सीखें, मुहतात रहें, महफूज रहें।